नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और ये है मंडे का दिन। सुबह का थोड़ा सा क्लिप था, मैंने ऐड किया। देखिए, हस्बैंड जी जा रहे थे ऑफिस तो कैसे बेटू कर रही थी, बिल्कुल भी जाने नहीं देती है। कोई भी आता है तो ऐसे ही करती है और बहुत मुश्किल से जाते हैं उसको छुड़ा के। और जब भी वो जाते हैं तो पूरे दिन परेशान करती है। अगर घर पे रहती है तो स्कूल जाती है तो स्कूल से आने के बाद करती है, और घर पे थी तो इसीलिए ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम उसको मन नहीं करता कि पापा ऑफिस जाएं, बट कभी कभी जाना होता है, सो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आदत है, ऐसे तो पापा से कोई काम नहीं कराती, बट आदत है कि हनी पापा चाहिए। उसके बाद से फिर मैंने इसको बिठा दिया था। सुबह सुबह का टाइम था इसीलिए कि थोड़ा सा टीवी भी देखो। उठ गई थी जल्दी, सो ब्लैंकेट वगैरह डाल के मैंने लगा दिया था कार्टून और देख रही थी। उसके बाद से सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ। ये है ट्यूसडे का सुबह। और ट्यूसडे का सुबह यहाँ पे मम्मी जी के लिए चाय बना रही हूँ, 1 कप सिर्फ मम्मी जी के लिए बना रही हूँ। और साइड में दूध बॉयल हो रहा है क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है। सो पूजा वूजा करके ही मैं आराम से चाय वगैरह पीऊँगी। सो पहले मम्मी जी को चाय दे देते हैं और उसके बाद से फिर बाकी का काम स्टार्ट होगा। और यहाँ पे गर्म पानी, मतलब कि मिक्स करके पानी और चाय मम्मी जी के लिए मैं लेके जा रही हूँ। और यहाँ मम्मी जी सब्ज़ी कट कर रही थी और आज उनको कहीं जाना भी है। आगे व्लॉग में देखिए मम्मी जी कहाँ जा रही हैं। सो यहाँ पे सब्ज़ी कट कर दी थी, आलू सेम की सब्ज़ी। और यहाँ पे फिर मैं चली गई थी झाड़ू वगैरह करके, नहा के झाड़ू पोछा सब कुछ करके नहाने चली गई थी। उसके बाद से मैं आई। सो मुझे बाल भी धोना था क्योंकि ट्यूसडे को मैं धो लेती हूँ, कभी कभी मंडे को भी धो लेती हूँ, बट मैंने इस बार ट्यूसडे को ही धोया। सो यहाँ पे पूजा के लिए मैं तैयार कर रही थी, सब पोछ वगैरह कर रही थी, भगवान जी को अच्छे से साफ़ कर रही थी। यहाँ बेटू अपना घंटी बजा के पूजा कर रही थी मेरे साथ साथ। और ठंड में मैंने ये स्टॉल निकाला है रेड कलर का, ये मेरी मम्मी का है। और जितने भी स्टॉल वगैरह सब मम्मी या दीदी, जो मेरी बड़ी दीदी है, वही लेती हैं मेरे लिए। और मैं जब भी जाती हूँ एक ज़रूर लेके आती हूँ। ये लास्ट ईयर में लेके आई थी। सो ये मम्मी का स्टॉल है, मम्मी बस ली थी बट यूज़ नहीं की थी, मुझे दे दिया था। सो मैं ससुराल में थोड़ा यूज़ वगैरह करती हूँ, बाकी तो मैं यहाँ पे इतना नहीं डालती हूँ, बट पूजा के लिए मैंने निकाल लिया था। और ये मैंने वुलन टॉप डाला हुआ है। यहाँ बेटू भी साथ में है और पूजा वगैरह मैं कर रही हूँ अच्छे से। और बहुत दिन बाद मैंने मंगल का पूजा का शूट किया। क्या डेली, मतलब हमेशा हर ट्यूसडे तो मैं करती हूँ, तो हर ट्यूसडे मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, मतलब कि नॉर्मली मैं जो रूटीन होता है। बट पूजा वगैरह करने से इतना मन को शांति मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और ठंड में थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत हो जाता है सुबह सुबह सब कुछ करना। सो मैं थोड़ा सा लेट से ही करती थी नहाना धोना, बट जिस दिन पूजा पाठ होता है थोड़ा सुबह जल्दी करना होता है। और बेटू को था कि मैं भी डालूँगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी, जल वगैरह दूंगी। सो यहाँ पे वो भी माला जप रही, जो मैं करती हूँ सब कुछ वो रिपीट करती है। और वो माला जप के रख दी। फिर यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे भगवान जी की, और मेरी सारे भोग वगैरह लग चुका था। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठंड में अच्छा लगता है, रूटीन जितना आप जल्दी से आप काम कर लो उतना सही रहता है। और जो ये सब चीज़ होता है पूजा पाठ करके, घर में इतना पॉजिटिविटी आता है ना, लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ज़रूरी है हमें। सो पूजा पाठ करने से और थोड़ा ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। सो मम्मी जी डेली ही करती है, मैं करती हूँ लेट से, बट बाकी ट्यूसडे वगैरह को मैं थोड़ा डिटेल में पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं पूजा वगैरह करके सब भोग वगैरह मैं उठाऊँगी और भगवान जी को गोर लग रही हूँ मैं। बाल मैंने खुले रखे थे क्योंकि गीले हैं और खुद से सूख जाएंगे। मैं ड्रायर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी उतना भी ठंड नहीं है कि मैं ड्रायर यूज़ करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम ड्रायर को यूज़ करूँ। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था, यहाँ बेटू खा रही प्रसाद और यहाँ पे मैं हूँ। और ये बहुत पुराना स्वेटर है मेरा, मतलब बेटू की डिलीवरी के टाइम का ये स्वेटर है। अभी भी थोड़ा लूज़ नहीं है ना, बॉडी फिट टाइप का है। सो जब सा बॉडी होता है वैसा फिट हो जाता है, इसीलिए अभी भी ये मुझे अच्छे से हो रहा है। सो यहाँ पे बेटू के साथ थोड़ा मस्ती चल रहा था, हम लोग हॉल में बैठे थे और अभी मैं चाय पी रही थी तो वही थोड़ी सी मैं क्लिप ले रही थी। और बस मैंने कुछ भी नहीं किया है फेस पे, बस एक हल्का सा लिप बाम लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया बस। और देख सकते हैं बाल थोड़े से घुंघरैले घुंघरैले कैसे लग रहे हैं मेरे पे, बताइएगा। ऐसे मेरे स्ट्रेट बाल हैं, बट ये थोड़ा सा जैसे शैम्पू करके मैंने कंघी उंगी नहीं किया था ना, इसीलिए थोड़ा सा आगे से ऐसे मैंने ऐसे बस हाथों से घुमा दिया था। सो बहुत अच्छा सा आगे से लुक आ रहा था और बहुत अच्छा लगा। कभी कभी चेंज करने से ना फेस भी चेंज लगता है। सो वही मैं देख रही थी और काफ़ी सही लग रहा था, ऐसे भी सही लग रहा था, बट हमेशा अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा।
उसके बाद से दोपहर में ये है बेटू का खाना, और यहाँ पे हस्बैंड जी और मम्मी जी खाना खा रहे थे लोग। और यहाँ पे बेटू को मैं खिलाने के लिए लेके आई, दाल चावल और आलू सिम की सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद से मैं बेटू को खिला उला के थोड़ा सा आराम करने चली गई थी। उसके बाद 2 बजे का टाइम हो रहा था और मम्मी जी को जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी आँखों का ऑपरेशन है और हमें घर भी जाना है। पटना जाने से पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आँखें बहुत ज़रूरी होती हैं। आँखों को इस टाइम से अगर ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, जैसे दिक्कत है तो इनकी आँखों का जो मोतियाबिंद होता है वो हो चुका था रेडी। ऑपरेशन कराना सही था। टाइम अभी ठंड के टाइम पे ही कराते हैं लोग। और घर जाने से पहले यहाँ पे है कि हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं, हम यहाँ रहते हैं तो हमें आइडिया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं सारा ट्रीटमेंट मम्मी जी का यहीं कराते हैं। और वहाँ भी करा सकते हैं, बट यहाँ करा लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन फ्री होके जाना, क्योंकि शादी वादी है, बहुत सारे काम हैं। उसमें ये फ्री हो जाएंगी, घूमना फिरना थोड़ा सा ये भी फ्री रहेंगी। यहाँ पे हमने उनको बोला कि नहीं करा लेते हैं। यहाँ पे मम्मी जी जा रही थी आज, उनका ये जो पेंडिंग काम था। मैं अक्टूबर से ही मैं बोल रही थी, बट ठंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है तभी सही रहता है। अभी अच्छे से आज जा रही हैं और अच्छे से इनका आँखों का एक हो चुका है, एक आँखों का बाकी था। वो भी हो जाएगा। हस्बैंड जी जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही क्योंकि बच्चों के साथ मेरा कोई काम नहीं था और परेशान करेगी, फिर फास्टिंग भी था। डॉक्टर के पास जाके क्या करेंगे, वो भी छोटे बच्चों को लेके जाना सही भी नहीं होता है जब तक कोई काम ना हो। उसके बाद से शाम में फिर हम लोग सो गए थे, फिर शाम में उठी थी। घर एकदम खाली खाली लग रहा था। ये यहाँ पे इसको ब्लैंकेट वगैरह डाल के मैं बिठा देती हूँ, थोड़ा देर टीवी वगैरह देखती है ना, ऐसे ही बिठाती हूँ मैं। उसके बाद से हस्बैंड जी रात को आए तो उनको खाना दे रही थी। ये उनका खाना है, क्योंकि वो लोग एक बार ही खा के चले गए थे। रात को पराठा सब्जी दाल चटनी मैंने बनाया था। उनको खाना दिया। काफ़ी टाइम हो गया था, आने में टाइम लग गया था। डायरेक्ट खाना वगैरह खाया सबने। उसके बाद से फिर मैं आपसे सुबह मिल रही हूँ। ये है बुधवार का दिन और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठी थी क्योंकि मम्मी जी को गर्म पानी देना था। और भी उनको थोड़ा सा 15 दिन के लिए मैंने बोला एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम प्रॉपर रेस्ट करना है। तो इसीलिए उनको बोला कि कुछ आप नहीं कीजिएगा, जो भी चाहिए बोल दीजिएगा। तो मैं पानी लेने के लिए मैं सुबह पानी गर्म देने के लिए उठी थी। तो सोचा अब जब उठी गई हूँ तो सारे काम भी निपटा लूँ। यहाँ पे मैं लग गई काम पे। दूध को मैं रख दूँगी एक साइड बॉयल होने के लिए और साथ में चाय वगैरह बनाएगा। पहले गर्म पानी मैंने केटल में चढ़ा दिया है। थोड़ा सुबह मुझे कानों में ठंड लगता है तो मैं स्टॉल रख लेती हूँ। बस जब उठती हूँ ना तभी थोड़ा सा लगता है, मतलब पूरे दिन नहीं लगता, बस जब उठती हूँ तब थोड़ा सा लगता है कानों में ठंड। मैं रख लेती हूँ स्टॉल वगैरह। थोड़ा सुबह के टाइम में तो छींक आने लगता है मुझे। मैंने स्टॉल रखा था और यहाँ पे मम्मी जी के कमरे से मैं फ्लास्क लेके आई थी, क्योंकि इसमें उनको पानी मिक्स करके मैं देती हूँ रात में पीने के लिए। ख़त्म हो गया था सुबह, फिर मैं उसको भर के रख दूँगी। उसके बाद से सारे बर्तन वगैरह तो बास्केट में थे, सारे सूख चुके थे। सबको पहले हटाऊंगी क्योंकि अभी काम स्टार्ट होगा, दाल वगैरह बिठाऊंगी। बर्तन वगैरह पे जितने काम के नहीं है उसको मैं हटा दूंगी, जो काम की है उसको रहने दूंगी। और बास्केट खाली रहता है तो कुछ ना कुछ धोते ही रहते हैं, रखते ही रहते हैं उसमें। मैं सुबह सबसे पहले बास्केट खाली करती हूँ। और किचन तो मैं रात को पूरा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। सुबह मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं रहता है। और फास्ट के अगले दिन वैसे भी मेरा एनर्जी थोड़ा लो होता है, मुझे उतना मन नहीं करता है बनाने का, बट बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। यहाँ पे मम्मी जी को मैं आँख सेकने के लिए गर्म पानी दे के आई। उसके बाद से यहाँ पे मैं फ्लास्क में पानी भर दूँगी और मैंने स्टॉल हटा दिया, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉल का काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है किचन में। और कैप मुझे लगाने पता नहीं क्यों मेरा सर में पेन होने लगता है, तो कैप तो बहुत सारे पड़े हुए बट मैं आजकल नहीं लगाती हूँ। इसलिए मैं स्टॉल वगैरह रखती हूँ, हल्का सा बस कान में रखती हूँ ढकने के लिए। यहाँ पे मैं पानी वगैरह भर के रख दूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। चने की दाल मैंने रखा था, कचरी बनाने के लिए उसको मैंने साइड में धो के रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू आज पोछा नहीं करूँगी क्योंकि आज ठंड भी ज़्यादा है, फिर मुझे बहुत सारे काम भी हैं। पोछा कभी ठंड में मैं कभी किसी दिन स्किप कर देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप एक दिन स्किप कर भी देते हैं तो। यहाँ पे क्योंकि गिन्नू है उतना भी ज़्यादा फैलाती नहीं है। खाना पीना क्योंकि मैं ही खिलाती हूँ तो ज़्यादा भी नहीं फैलता, थोड़ा बहुत होता है तो झाड़ू लगा देती हूँ तो चल जाता है। बट ठंड में तो मैं 1-2 दिन कभी बीच बीच में स्किप कर देती हूँ।
सो ऐसा नहीं है। और गर्मी में तो खैर 2 बार भी पोछा लगा लो तो भी चल जाता है। फिर मैट मैंने चेंज कर दिया था, मैट वगैरह सब धुल दिए हैं और भी कपड़े वगैरह सब धुल रहे हैं। मतलब डेली कपड़े पता नहीं कहाँ से इतना निकलते हैं, कपड़े मैट सब गंदे, मतलब एक तो सूखते नहीं है बट गंदा देखा भी नहीं जाता है। सो मैं धोते ही रहती हूँ। ये हस्बैंड जी बोलते भी हैं कितना मशीन चलाते रहती, ठंड में कपड़े सूख नहीं रहे तुम कपड़े धोए जा रही हो, बट मैं धोते रहती हूँ। और यहाँ पे सब जगह इसके टॉय फैले रहते हैं। ये नया इसने निकाला है, सो उसको भी चेयर पे रख दिया है। अभी मैं इसको रख दूँगी अलमारी में। उसके बाद से अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पोछा नहीं लगाना तो झाड़ू थोड़ा अच्छे से लगा दो ना तो एकदम से साफ़ हो जाता है। सो यहाँ पे ऐसे भी मैं बहुत टाइम लेके ही झाड़ू पोछा में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। मैं धीरे धीरे आराम से और सभी चीज़ें हटा हटा के करती हूँ। सो मेरा यही है कि जब भी जो काम करना है अच्छे से करो, नहीं तो फिर जब भी मुझे जल्दबाजी होता है तो मैं जल्दबाजी में नहीं करती हूँ, बाद में ही कर लेती हूँ। भले झाड़ू मैं थोड़ा लेट से लगा लेती हूँ बट एक ही बार लगाती हूँ कि अच्छे से लगानी, नहीं कि अभी लगा लिया थोड़ा सा फिर थोड़ी देर फिर से लगाया। ये चीज़ मेरे से नहीं होता है, मैं एक बार ही करती हूँ और क्लीन पूरे अच्छे से करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं ब्रश करने आ गई थी, क्योंकि अभी नहाऊंगी और उसके बाद से फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि आज भी इन लोगों को जाना है, सुबह 9 बजे डॉक्टर के पास जाना है। सो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पहले ब्रश करके और पहले कुछ उन लोगों को दे दूँगी खाने के लिए। फिर उसके बाद से मेरा भी होगा, लेट से ही होगा, क्योंकि डॉक्टर बुलाया 9 बजे, तो 9:30 बजे बुलाया तो 9 बजे निकल जाएंगे ये लोग। सो मम्मी जी को मैंने चाय वगैरह दे दिया था, दवाइयाँ दे दी है उनकी, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली दवाइयाँ वगैरह डालना होता है। सो उसके बाद ये हस्बैंड जी के लिए मैंने वो बोले रोटी वगैरह नहीं खाऊंगा, सो पकौड़ी और जो प्याज के और चने की दाल की है वो और चाय। और मम्मी जी को दिया मैंने एकदम से प्लेन सा दाल और रोटी, उनको अभी यही सब खाना, एकदम सॉफ्ट खाना ही दे रही हूँ। और थोड़ा सा मेरा व्लॉग में लेट हो जाएगा, क्योंकि समझ सकते हैं थोड़ा सा ये सब में टाइम देना पड़ता है। सो यहाँ पे फिर मैं इन लोगों को दे दूँगी। और उसके बाद से बेटू भी उठ गई थी और मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी, बट मैंने उसको बोला था रुक जाओ, तो रुकी हुई थी, वेट कर रही थी। सो यहाँ पे वो उठ चुकी है, अब उसमें लगूंगी मैं। उसमें लगने का मतलब है 1 घंटा उसमें लग जाएगा। उसके बाद से फिर मैं सारे काम निपटा के सब कुछ करके, ये लोग चले गए थे, फिर मैं नहा वहा के अब पूजा कर रही हूँ। उसके बाद से अब आराम से मैं खाऊँगी और उसके बाद से आराम करूँगी। कपड़े भी मशीन में चलाने हैं। और ये है मेरा एक छोटा सा व्लॉग। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए प्यारे से छोटे से व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।